आपके पूर्वज अब गुस्सा कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं वो आपसे, दोबारा उसकी बातों में मत आना, दोबारा से उसकी मीठी बातों में मत आना। जो आपको दबाना चाहते थे, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, अब उसका नुकसान होगा। जो भी व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आज मैं चैनलिंग करने जा रही हूँ, लाइव चैनलिंग करने जा रही हूँ आपके लिए। जो संदेश आपने क्लिक किया, ये संदेश आपके सामने आया है क्योंकि ये आपके लिए डाउनलोड हो रहा है, वरना आप मोबाइल पर क्लिक नहीं करते। इस वक्त आपकी इच्छा नहीं होती मोबाइल के पास आने की, इस वक्त आपको कोई ज़रूरी काम आ जाता, आप अचानक से आए हैं, आपने मोबाइल ऑन किया है, ये संदेश आपके सामने आया है, आपने क्लिक किया है क्योंकि आज चैनलिंग करने जा रही हूँ जो डाउनलोड हो रहा है आपके लिए। परमात्मा चाहते हैं, आपके पूर्वज चाहते हैं कि इस संदेश को आप पूरा सुने। इस संदेश में एक एक बात सच होगी। जो भी चीज़ें आपके लिए चैनलिंग हो रही है, जो चीज़ें आपके लिए डाउनलोड हो रही है, वो आपके लिए है। उसकी मीठी बातों में फिर आपको नहीं आना है, नहीं आना है आपको उसकी मीठी बातों में फिर से, क्योंकि वो फिर से तबाह करेगा आपको, वो फिर से परेशान करेगा। आप बहुत मासूम हैं, आप बहुत भोले हैं, आपका जीवन शत्रुओं से घिरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि दुश्मन आपके नहीं है, लेकिन आप दुश्मनों को पहचानते नहीं हैं। आपके बीच ही मीठी बोलने वाले आपके परिवार के सदस्य, वो छुपा बैठा है, वो आपका मित्र है, मित्र का मित्र है, आपके परिवार के सदस्यों में से किसी का मित्र है, मीठा बोलता है, आपके साथ उठना बैठना है, आपके घर में भी उसने कदम रखा है, फिर आ रहे हैं आप उसकी मीठी बातों में। कोई संबंध नहीं रखना है उसके साथ, क्योंकि आपके पूर्वज चीख चीख कर कह रहे हैं आपसे, आंखें लाल करके गुस्सा कर रहे हैं वो आप पर। वो चाहते हैं कि अब आप बेवकूफ़ ना बने, अब आप मूर्ख ना बने। उन लोगों की बातों में अब आपको फिर से नहीं आना है जिन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपका नुकसान पहुंचाने में। मुझे नहीं मालूम आप इस वक्त कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, भारत देश के किस कोने से, विदेश के किस कोने से, किस शहर के कहाँ पर बैठकर, लेकिन मैं ये जानती हूँ ये संदेश आपके लिए है, इसलिए आपने इस वक्त क्लिक किया है। ये संदेश आपके लिए डाउनलोड हो रहा है, इसलिए ये संदेश तक आप इस वक्त पहुँचे हैं। सावधान रहना होगा अब आपको अब सावधान रहना होगा। मैं यहाँ पे चीज़ें देख पा रही हूँ, 6-7 कम से कम 7 डॉट लग रहे हैं आपके लिए। कुछ डॉट बहुत ज़्यादा काले हैं और कुछ डॉट्स बहुत फीके हैं, यानी कि 6-7 से भी थोड़े बहुत ज़्यादा ही, मैं कहूँगी कम नहीं, दुश्मन हैं आपके। 6-7 ऐसे लोग हैं जो इतनी आलोचना आपकी करते हैं, जिनको कल नुकसान पहुंचाने का मौका मिले तो कल वो नुकसान पहुंचाकर भाग जाए, ऐसी मनसा रखने वाले लोग। आपके सपने पूरे ना हो, आप दिन रात परेशानियों में घिर जाएं, आपका जीवन तबाह हो जाए, आप भीख मांगे, आपको कमियों का शिकार हो जाएं, आप ऐसी चीज़ें चाह रहे हैं, ऐसी चीज़ें मुस्कुरा कर चाह रहे हैं। वो अपने परिवार के सदस्यों के बीच बैठकर हंसी उड़ाते हैं आपके परिवार के सदस्यों की। उनके घर में खाने के समय चर्चा होती है आपकी, यस, खाने के समय चर्चा होती है। मैं यहाँ साफ साफ देख पा रही हूँ, खाने का एक ऐसा समय है उनके घर में जब वो लोग अपने परिवार के बीच में आपकी चर्चा करते हैं, आपकी तरक्की की चर्चा करते हैं, आपकी तारीफ नहीं करते हैं। इतना मानते हैं लोहा। इतने लोगों में से एक ऐसा दुश्मन है आपका जो ये बात अच्छे से जानता है कि आप काबिल बहुत हैं। आपके सारे सपने छीन ले तो नए सपने आप तैयार कर लेंगे, आपकी सारी चीज़ें छीन ले तो फिर से आप खड़े कर लेंगे। इतनी शक्ति है आपके अंदर, इतनी कैपेबिलिटी है आपकी। आपका दुश्मन बेहतरीन तरीके से जानता है, लेकिन फिर भी हर वक्त वो चाह रहा है कि कैसे आपका नुकसान पहुंचा दे, कहाँ आप चूक करें और वहाँ वो वार करे। इस दाव पर है कि वो आप चूक करें और वो वार करे। आप बहुत भोले हैं। कई बार मैं देख पा रही हूँ, कई बार ऐसा हुआ है कि आपने अपनी खुशी जाकर उसी दुश्मन को जाकर बताई, खुश हुए, लड्डू बांटे, मिठाई बांटे, मुस्कुरा कर अपनी खुशियाँ बताएं, जिस दुश्मन ने दिन रात आपके लिए बद्दुआएं मांगी, जिस शत्रु ने दिन रात कोसा आपको, दिन रात आपका बुरा चाहा। आप जब खुश होते हैं ना तो जाकर उसी को सारी बातें बता देते हो और भविष्य की कुछ योजनाएं भी बता देते हो। आपको भविष्य की कोई योजना नहीं बतानी है अपने दुश्मनों को, शत्रुओं को। आप इतना कर सकते हो कि जिससे आपका संबंध उतना अच्छा नहीं है, आपको जिस पर जरा सा भी डाउट होता है, आप चुप रहा करो, क्योंकि आप जब भविष्य की योजनाएं बताते हो, आप अपनी खुशियाँ बिल्कुल दिल खोल कर बता देते हो ना, तो सामने वाला जल भुन जाता है। वो परमात्मा से आपके लिए तकलीफ़ें मांगता है। लेकिन देखो, मैं देख पा रही हूँ डिवाइन के ब्लेसिंग जोन से आप गुजर रहे हैं।
परमात्मा आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। परिवर्तन देख पा रही हूँ, एक शुभ परिवर्तन, अचानक से एक बहुत बेहतरीन परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो रहा है। प्रोस्पैरिटी, यस, मैं धन की बात करूँ, बहुत सारा धन, प्रोस्पैरिटी, नए सुअवसर, बहुत सारे नए सुअवसर आपको लाइफ में मिलने वाले हैं। यानी कि आपके सामने एक नहीं, जब आएंगे तो 2 या 3 विकल्प आने वाले हैं किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो आपको एक पसंद ना आए तो आप दूसरा चुन सकते हो, नहीं तो तीसरा। ऐसे ऐसे आपको विकल्प, आपको ऐसे शुभ अवसर जीवन में मिलने वाले हैं। तरक्की होने वाली है, नए शुभ अवसर प्राप्त होंगे। मैं धन देख पा रही हूँ, यस, मैं धन देख पा रही हूँ, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन, बहुत सारी अट्रैक्ट कर रही है खुशियाँ आपको। आप अपनी ओर बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? पॉजिटिविटी की वजह से। आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप इतने पॉजिटिव हैं कि आप इस पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ओर, धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप मुसीबतों को दूर रखना चाहते हैं अपने जीवन से, इसीलिए आप दूसरों के लिए मुसीबतें नहीं मांगते। जब किसी की तबीयत खराब होती है, किसी को दुख में देखते हो, कोई बीमार रहता है, तो आपका दिल पिघल जाता है। आप कहीं ना कहीं सामने वाले को नहीं भी जानते हो तो परमात्मा से कहते हो कि ये ठीक हो जाए, ये सही हो जाए, इसका धन बहुत ज़्यादा खर्च ना हो, इसका बच्चा बीमार है वो ठीक हो जाए। किसी का विवाह नहीं हुआ है लंबे समय से, आप देखते हो तो आपके दिल में करुणा जागती है, आपको लगता है कि इस बच्चे का विवाह हो जाए, इस लड़के या लड़की का विवाह हो जाए। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ ये जो भावना है आपकी, इतना अर्जन किया है आपने, इस भावना की वजह से इतना कमाया है। धन की बात नहीं कर रही हूँ, आपने इतना पुण्य कमाया, इतना अर्जन किया है कि जब आपके शत्रु नुकसान चाह रहे हैं आपका, परमात्मा से दुख मांग रहे हैं आपके लिए, तकलीफ़ें मांग रही हैं, तो वो बेअसर हो जा रही है। उनकी वो दुआएं बेअसर हो जा रही है आप पर, उनकी वो दुआएं नहीं लग रही है। उनकी दुआ क्या कहूँ मैं, बद्दुआ कहूँगी, मैं बद्दुआ कहूँगी, उनकी बद्दुआ आपको नहीं लगती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि मैं यहाँ साफ साफ देख पा रही हूँ कि यहाँ परेशानियाँ समाप्त हो रही है, तकलीफ़ें समाप्त हो रही हैं। यहाँ हर वो चीज़ आपको मिलने वाली है जिस चीज़ की आप इच्छा मन में रख रहे हो। यानी कि आप छोटी सी चीज़ सोच भी रहे हो ना, तो वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ परेशानियों से मुक्त हो रहा है आपका जीवन, बाधाओं से मुक्त हो रहा है आपका जीवन। अचानक से सकारात्मक हो जाएंगे आप, आपके विचार बदलने वाले हैं, आपके विचार बदलने वाले हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ सब कुछ अचानक से चेंज होता हुआ, एक बहुत सुखद परिवर्तन मैं देख पा रही हूँ। और वहीं पे हाथ मलते हुए आपके कुछ शत्रु, खून के आंसू रोते हुए आपके कुछ शत्रु, दुख से लबालब आपके कुछ शत्रु, क्योंकि एक समय इन्होंने बहुत पार्टी उड़ाया, बहुत पार्टी मनाई, बहुत खुशियाँ मनाई, बहुत जश्न मनाए जब आपका नुकसान हुआ, जब आपको तकलीफ हुई। ये नहीं चाहते हैं आप और प्रॉपर्टी खरीदे, ये नहीं चाहते आपका जनरेशन आगे बढ़े, आपका बिजनेस व्यापार आगे बढ़े, आपको धन मिले, आप कर्ज से मुक्त हो जाए, ये नहीं चाहते। एक समय खूब जश्न मनाया इन्होंने, लेकिन उल्टी गिनती अब शुरू होगी, उल्टी गिनती अब शुरू होगी। एस लेटर क्यों निकल कर आ रहा है? एस एस एस, ओके, सिर्फ एक लेटर निकल कर आ रहा है, एस, वो भी नेगेटिविटी के साथ। क्या है एस? कोई शहर का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी महिला का नाम है जो बुरा चाहता है आपका, जिसकी उल्टी गिनती अब शुरू होगी, जो बुरा चाहता है आपका। एस लेटर निकल कर आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे एस लेटर क्यों निकल कर आ रहा है, क्या है एस से आपका संबंध। ओके, बार बार ब्लैक हो गई है एस, मतलब एस लेटर पूरी तरह से ब्लैक हो गई है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ एस लेटर रिफ्लेक्ट होकर सामने आ रहा है। ये कोई शहर हो सकता है, कोई पुरुष का नाम, कोई महिला का नाम हो सकता है, या इस एस से इसका कोई संबंध हो सकता है। देखो एस से सिस्टर भी होती है, एक रिलेशन होती है ना, सिस्टर, तो ये भी हो सकती है, पता नहीं मुझे एस क्यों आ रहा बार बार सामने। एस से क्या है, कौन है आपका दुश्मन, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लिखना चाहे तो लिखिए, वरना परमात्मा का नाम लिखिए, आप थैंक यू लिखिए। अब मुंह की खाएंगे, क्योंकि ये जो एस लेटर से आ रहा है, इनके जीवन में अब तबाही शुरू होगी। कौन कर रहे हैं इनको परेशान? आपके पूर्वज, आपके पूर्वज, आपकी पवित्र आत्माएं जो आपके साथ है, आपके एंजल्स जो आपके साथ है, वो अब विनती कर रहे हैं कि आप अपने दुश्मनों की मीठी बातों में मत आना। अब वो गुस्सा कर रहे हैं, वो आपको लाल आंखें दिखा रहे हैं कि अब तुम वो बेवकूफ़ी मत करना जो तुमने पहले भी की है, अब और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं, उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया। कुछ लोग बिल्कुल कहते हैं ना, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, बराबर आपका नुकसान कर रहे हैं। आप उनके रास्ते में कभी नहीं पड़ते, लेकिन वो हमेशा आपके रास्ते में पड़ रहे हैं, वो हमेशा आपके रास्ते में पड़ रहे हैं, बुरे बुरे काम आपके साथ कर रहे हैं, गलत भावनाएं आपके लिए मन में है। कब आपका नुकसान हो जाए, कब वो आपका कुछ छीन ले, कब आपके सपने टूट जाए,
आप कुछ भी खुशी का सोचते हो, उस खुशी पर वो काली नज़र लगाते हैं। काली क्रियाएं मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कुछ तंत्र क्रियाओं सी, या किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश उन्होंने की है, या कुछ तंत्र क्रिया, कुछ खिलाने की कोशिश की आपको करके, कुछ पिलाने की कोशिश की, कुछ ऐसी तंत्र क्रिया भी उन्होंने करने की कोशिश की है जिससे आपका नुकसान हो, ऐसा भी करने की उन्होंने कोशिश की है यहाँ पर। और देखो, अब आपके पूर्वज जो है ना, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आपके पूर्वज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं बस अब और नहीं, बस अब और नहीं। वो बार बार कह रहे हैं चीख कर, आपके पूर्वज अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी सीमा बाहर हो रही है समझ की, क्योंकि आप वो बार बार नुकसान क्यों कर रहा है आपका, वो बार बार नुकसान क्यों कर रहा है आपका। एक और लेटर निकल कर आ रहा है बी, एक लेटर बी निकल कर आ रहा है। बी शहर भी हो सकता है, कोई पुरुष या महिला का नाम भी हो सकता है, परंतु इस रीडिंग में बी लेटर की भी एनर्जी कवर हो रही है, वो भी नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, वो भी नेगेटिव एनर्जी। यानी कि ये भी दुश्मन है, इन्होंने भी नुकसान करने की कोशिश की है, ये भी शत्रु है, इसके मन में शत्रुता है आपकी। बी से शहर भी हो सकता है, बी से वो जगह हो सकती है जहाँ ये रहता है, बी से इसकी कॉलोनी का नाम हो सकता है जहाँ ये रहती है या रहता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना बी और एस आया था आपके लिए। ये आज की रीडिंग को बी और एस की काली एनर्जी घेर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं ये दो नाम निकल कर आ रहे हैं। ये नाम शहर का हो सकता है, पुरुष महिला का हो सकता है, जो आपकी एनर्जी को बिल्कुल नष्ट करना चाहते हैं। देखो, एक पशु है, ओ की गाय है, एक गाय निकल कर आ रही है। आप एक काम करो, सिर्फ आपके लिए ये संदेश आ रहा है परमात्मा का, आपको गाय को कुछ खिला देना, आप कुछ खिला दो गाय को, पुचकार देना, थोड़ा सा सहला देना, एक दो बार उसके माथे पर भी हाथ रख देना, क्योंकि यहाँ से परमात्मा नई शुरुआत कर रहे हैं आपके जीवन की। ये एक शुभ संकेत आपके लिए रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। पशु में सिर्फ गाय मुझे सामने नज़र आ रही है। आप गाय को थोड़ा सा संतुष्ट कर दो, या उसको आप गुड़ रोटी खिला दो, या तो आप उसको कोई केले खिला दो, थोड़ा उसका माथा सहला देना, मतलब प्रेम भाव से, जैसे अपने बच्चे को प्रेम करते हो ना, अपने बच्चे को कैसे प्रेम करते हो, माँ को कैसे प्रेम करते हो, गाय को 2 मिनट थोड़ा सा प्रेम कर देना, उसके माथे को सहला देना, कोई कुछ खिला देना उसको, जिससे उसको थोड़ी सी संतुष्टि हो। यहाँ उसकी आत्मिक संतुष्टि, यहाँ आपके जीवन का सूर्य उदय एक साथ जोड़ रहे हैं। डिवाइन की शक्तियाँ आपको संकेत दे रहे हैं, आपके जीवन का सूर्य उदय होने वाला है। सारे दुश्मन हाथ मलेंगे, क्योंकि आपके पूर्वज, आपकी जो पवित्र आत्मा है, जो आपके साथ होती है, आपके इर्द गिर्द होती है, जो आपकी निरंतर रक्षा कर रही है, जो हर वक्त आपकी रक्षा कर रही है, वो कह रही है बस अब और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा हमें। उनकी चाल अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो उनको कड़ी सजा देंगे। आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी उनको सजा मिलेगी, उनके जीवन में तबाही शुरू होगी। अब वो उल्टी गिनती शुरू कर दे, जिन्होंने आपको सताया, जिसने आपको परेशान किया, जिसने भी आपको तबाही करने की कोशिश की, आपके सपनों पर वार किया। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पूर्वज, जो पवित्र आत्माएं आपके आसपास है, जो एंजल्स आपके आसपास है, वो अब और बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो कह रहे हैं कि बस अब और नहीं, अब तुम्हें तुम्हारी करने की सज़ा मिलेगी, क्योंकि अब बख्श दो इसे। वो आपकी 3 गुना सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, आपके पूर्वज 3 गुना सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं अब और नहीं, अब और नहीं बर्दाश्त हो रहा है, अब छोड़ दो इसे। और आपके शत्रु जो गड्ढा खोद रहे थे आपके लिए, उस गड्ढे में वो खुद गिरेंगे। अब उस गड्ढे में वो खुद गिरने वाले हैं, जो आपको चले थे बेवकूफ़ बनाने, अब खुद बेवकूफ़ बनने वाले हैं। छलने जो जा रहा था आपको ना, वो छले जाएंगे। जो आपका नुकसान चाह रहा था, अब उसके साथ नुकसान होगा। अच्छे कर्म, हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि आज मैं देख पा रही हूँ जो भी बुरे कर्म करता है, बुरी चीज़ें चाहता है दूसरों के लिए, बुरे चीज़ें बोता है ना, उसको उसके बुरे का फल उसको खुद ही खाना पड़ता है। एक कलर निकल कर सामने आ रहा है, ये किसी के मकान का कलर हो सकता है। कलर है ग्रीन, बिल्कुल ग्रास ग्रीन होता है ना, घास के जैसा हरा दिखने वाला। ये हरा मकान है, यस, ये घर ही है किसी का। ये घर की एनर्जी भी इस रीडिंग को कवर कर रही है। और ये मैं स्पष्ट नहीं कह सकती हूँ कि ये आपके शत्रु का घर है, हो सकता है ये आपके शत्रु का घर है, क्योंकि यहाँ ये ग्रीन कलर का एक मकान बार बार सामने आ रहा है। कहीं ये मकान आपका तो नहीं है? मुझे यस जरूर लिखे कमेंट सेक्शन में, कहीं ये मकान आपका तो नहीं है, या तो ये मकान उनका है जिनके बारे में आज चैनलिंग कर रही हूँ, ये आपके शत्रु का है। यही योजनाएं बन रही है आपके अनिष्ट करने की, यही योजनाएं बन रही है, यहाँ से ही कुरीति निकल रही है। यही है जहाँ भोजन पर आप लोगों की चर्चा होती है, यहाँ यही वो जगह है जहाँ आपका मजाक उड़ाया जाता है। ग्रीन कलर का मकान क्यों सामने आ रहा है? कहीं ये घर आपका तो नहीं है?
हो सकता है ना, क्योंकि स्पष्ट और कुछ निकल कर नहीं आ रहा है, ग्रीन मकान आ रहा है। तो मुझे नहीं मालूम ये ग्रीन मकान आपके शत्रु का है या ये ग्रीन मकान कहीं आपका तो नहीं है, क्योंकि इस मैसेज में इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। ग्रीन कलर का घर, अच्छा खासा बड़ा घर है, एक ग्रीन कलर का घर नज़र आ रहा है मुझे। ये मकान की दीवार ही है, ये इस घर की दीवार ही है, लेकिन हरी है, हरी दीवार है। ये क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ग्रीन कलर का घर मुझे यहाँ पर क्यों नज़र आ रहा है। ये पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है? ये शत्रु का घर है या आप खुद यहाँ रहते हैं, या इस घर से आपका कोई संबंध है, या इस हरे घर से आपका कोई संबंध है। प्रॉपर्टी का मामला भी नज़र आ रहा है, प्रॉपर्टी दिख रही है, धन दिख रहा है। कहीं आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो या कोई प्रॉपर्टी बेचने वाले हो, क्योंकि पैसे भी दिख रहे हैं, धन भी दिख रहा है, प्रॉपर्टी भी दिख रही है, ज़मीन दिख रहा है। हो सकता है फ्यूचर में बहुत जल्दी आप ज़मीन खरीदने वाले हो, जिसके बदले आपको बहुत सारा धन देना होगा, और या तो आपकी कोई ज़मीन बिकने वाली है और आपको बहुत सारा धन मिलेगा। ये दोनों बातें हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट यहाँ लिखी हुई नहीं है कि क्या है, लेकिन प्रॉपर्टी है, मतलब ज़मीन है और धन है। मैं दो चीज़ों को और देख पा रही हूँ, ज़मीन है और धन है, यानी कि आप हाल फिलहाल में कोई ज़मीन खरीदेंगे। हो सकता है आपका कोई स्वप्न हो खरीदने का, बहुत लंबे समय से आप परमात्मा की कृपा बरस रही है आप पर, आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और बहुत सारा धन आप दे रहे हो, या तो आपकी कोई ज़मीन हो, आपको कुछ बेचना हो और अब जाकर वो चीज़ क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, ये चीज़ आप बेचते हैं और बहुत सारा पैसा आपको मिले। ये भी हो सकता है, क्योंकि इस मैसेज में कैसे डाउनलोड होकर आ रहा है, इसकी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत सारा मैं देख पा रही हूँ। और सारी बातों की एक बात है कि अब आपको घबराने की बात नहीं है, प्रसन्न रहिए। आपके पूर्वजों की ऐसी कृपा आप पर बरस रही है, आपके पूर्वज प्रसन्न हो गए हैं आपसे। एक सोल है, एक पवित्र आत्मा है जो बहुत प्रसन्न हो गई है आपसे। अब आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला, अब आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला। परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है। आपके पूर्वज बहुत आपको प्रोटेक्शन बढ़ा दिए हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है आपसे। वो एक ही बात विनती कर रहे हैं, अब वो गलती फिर मत करना जो आपने पहले की थी। उन लोगों की मीठी बातों में, उन लोगों की मीठी चाल में फिर मत आ जाना। जैसे आप पहले आपका नुकसान हुआ था, अब वो नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो। जो भी व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, आप कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। क्या चीज़ें रेजोनेट होती हैं आपसे मेरी रीडिंग में, ये भी ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए, आप बहुत खूबसूरत है, परमात्मा ने आपको बहुत सुंदर जीवन दिया है। हमेशा स्पष्ट रखिए, हमेशा स्मरण रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली।